Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यूनिट 4 चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सरसाइज 4.3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थ्योरम है प्रूव करना है एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट. एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट. भाई इस नुक्कड़ से लाइन निकलेगी और सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर. इस नुक्कड़ से निकलेगी सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर. इस नुक्कड़ से निकलेगी. ये तीन एल्टीट्यूड आते हैं जी. आपने साबित करना है एक पॉइंट से पास करते हैं जी. भाई ए के कंपोनेंट x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3 जी. भाई जब हमारे पास ट्राइंगल है, ए के कंपोनेंट x1 y1, बी के कंपोनेंट x2 y2 और सी के कंपोनेंट x3 y3. भाई इस पॉइंट से लाइन निकलेगी और सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर. ये एक एल्टीट्यूड आएगा इसमें. भाई ये एक एल्टीट्यूड आएगा. इसी तरह आप ये एक ये एल्टीट्यूड ड्रा करें जी और एक ये एल्टीट्यूड ड्रा करें जी. आपने साबित करने ये तीनों क्या एक पॉइंट पर मीट करते हैं. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल इज एज शोन. ए बी और सी गिवन है. देन स्लोप ऑफ बी एंड सी. सो बी सी. भाई बी इज अवेलेबल, सी इज अवेलेबल. तो स्लोप किस तरह निकालेंगे? y2 माइनस y3 ओवर x2 माइनस x3. भाई दो पॉइंट्स को आपस में स्लोप निकालेंगे. y वाली रकमों ऊपर y वाली रकमों का डिफरेंस, नीचे x वाली रकमों का डिफरेंस. नाउ स्लोप ऑफ AD चूँकि परपेंडिकुलर है तो भाई आप इसका रेसिप्रोकल ले लें और साइन चेंज कर दें. भाई स्लोप ऑफ AD क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड साइन चेंज. नाउ इक्वेशन ऑफ AD क्या होगा? A इज अवेलेबल, स्लोप ऑफ AD इज अवेलेबल y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1. y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1. A के कंपोनेंट x1 y1 थे. नाउ प्लीज अरेंज इट. वी सिंप्लीफाई एंड वी गेट x इंटू x2 माइनस x3 प्लस y इंटू y2 मनफी y3 माइनस x1 आगे क्या होगा? x2 माइनस x3 माइनस y1 आगे y2 माइनस y3 इक्वल टू 0 जी. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है AD की मसावात. इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BE एंड CF आर रिस्पेक्टिव. x इंटू क्या होगा? x3 माइनस x1 प्लस y इंटू y3 माइनस y1 माइनस x2 आगे वजन क्या होगा? x3 माइनस x1 माइनस y2 और y3 माइनस y1 इक्वल टू 0. इसको दो कह दें. नाउ थर्ड क्या होगी जी? x इंटू क्या होगा? x1 माइनस x2 प्लस y इंटू y1 माइनस y2 माइनस x3 बाहर, x1 मनफी x2 माइनस y3 बाहर, y3 मनफी y1 इक्वल टू 0. द लाइन्स 1 2 एंड 3, ये लाइन्स की AD की मसावात है, ये BE की और ये CF की. The lines 1 2 3 are concurrent if and only if. लाइन concurrent कब होंगी? जब इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0. भाई ये जो है ना x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट. पहली लाइन में से दूसरी लाइन में से x y का कोएफिशिएंट और तीसरी में x y और कांस्टेंट. x y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट. एडिंग सेकंड एंड थर्ड रो इन फर्स्ट रो जी. एडिंग सेकंड एंड थर्ड रो इन फर्स्ट रो. भाई सेकंड और थर्ड इन दोनों को जमा करके पहली में जमा कर देंगे. एडिंग सेकंड एंड थर्ड रो इन फर्स्ट रो. भाई फर्स्ट रो में आपने क्या करना है जी? फर्स्ट रो में आपने सेकंड और थर्ड रो को ऐड करके फर्स्ट में डाल देना है. इनके सेकंड और थर्ड रो को आपने फर्स्ट में डाल देना है. वी गेट हेयर 0 0 0. और हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब अगर एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो तो आंसर क्या था? 0. तो बिकॉज R1 इज इक्वल टू 0. दस द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कंकरेंट. एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट. एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट. भाई एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट. भाई हमने पढ़ा हमारे पास तीन लाइन है. A1x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 प्लस A2x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 प्लस A3x प्लस C3 B3 y प्लस C3 इक्वल टू 0. भाई ये तीन लाइन्स हैं. ये कंकरेंट कब होगी? अगर इनके कोएफिशिएंट्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C इनके कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर हो? 0. भाई ये लाइन्स कंकरेंट कब होंगी? अगर कोएफिशिएंट्स का सम, भाई पहली रो में कोएफिशिएंट, दूसरी रो में कोएफिशिएंट, तीसरे कोएफिशिएंट में कोएफिशिएंट, इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगी? 0. तो लाइंस क्या होंगी जी? कंकरेंट. तो ये तीन लाइंस हैं L1 L2 L3. कंकरेंट कब होंगे? जब ये वाली कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाइड. ये हमने प्रूव भी किया था. पहली रो में फर्स्ट लाइन के कोएफिशिएंट्स, दूसरी रो में दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट और तीसरी रो में तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट्स, इनका डिटरमिनेंट 0 हो तो लाइन्स क्या होंगी जी? कंकरेंट. भाई अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरे, A और B से, इसकी स्लोप का y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1. अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरे, इसकी स्लोप हो गया y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1.
और पॉइंट स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल mx प्लस सी। m से मुराद स्लोप ऑफ द लाइन और c से मुराद y इंटरसेप्ट। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के जब पॉइंट अवेलेबल हो और स्लोप अवेलेबल हो तो इक्वेशन होती है y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म जब पॉइंट अवेलेबल हो स्लोप अवेलेबल हो, पॉइंट इज अवेलेबल x1 y1 और स्लोप हमारे पास m, इक्वेशन होगी y मनफी y1 इज इक्वल टू m इंटू x मनफी x1। भाई थ्योरम है राइट बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। भाई राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट, ये एक राइट बाइसेक्टर ट्रायंगल है। राइट बाइसेक्टर का मतलब इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन। तो भैया आपने साबित करना तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास कर रही हैं। राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। भाईजान दो पॉइंट्स अवेलेबल हों, स्लोप ऑफ BC क्या होगी? भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो, स्लोप y वाले एक मौका डिफरेंस ओवर x वाले एक मौका, B और C की स्लोप निकालनी y2 मनफी y3 ओवर x2 मनफी x3। देन स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर DO की स्लोप क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन, वी गेट माइनस x2 माइनस x3 ओवर y2 मनफी y3। नाउ वी हैव स्लोप ऑफ दिस लाइन, D इज द मिड पॉइंट। भाई B और C का मिड पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाई टू, सेकेंड नंबर सेकेंड डिवाइड बाई टू। अब इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर DO ऑफ BC इज जी राइट बाइसेक्टर DO और भैया BC को ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये है DO। आपके पास स्लोप अवेलेबल है और पॉइंट अवेलेबल है। जब स्लोप अवेलेबल हो पॉइंट अवेलेबल हो y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। भाई y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। ये आपका x1 ये y1 है जी, तो स्लोप हमारे पास है ये वाली जी। नाउ प्लीज सिंप्लीफाई दिस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने को y वाली और x वाली, फिर आपने इनको अरेंज कर लें जी। भाई जन क्या होगा? x इंटू x2 मनफी x3 प्लस y इंटू y2 मनफी y3 माइनस 1/2 x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर माइनस 1/2 y2 का स्क्वायर माइनस y3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको 1 कह दें। बाय सिमेट्री इक्वेशन ऑफ अदर टू राइट बाइसेक्टर EO एंड FO आर रिस्पेक्टिवली x इंटू क्या होगा? x3 माइनस x1 y इंटू y3 माइनस y1 माइनस 1/2 y3 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 1/2 x3 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको 2 कह दें। नाउ थर्ड वी हैव x इंटू x1 माइनस x2 प्लस y इंटू y1 मनफी y3 माइनस 1/2 y1 का स्क्वायर मनफी y2 का स्क्वायर मनफी 1/2 x1 का स्क्वायर मनफी x3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई जनता देखें ना, ये x है, इसके बाद आ रहा है x2 मनफी x3 y2 मनफी y3, ये x2 का स्क्वायर मनफी x3 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर मनफी y3 का स्क्वायर। आपने सिमेट्री याद रखनी, x1 के बाद x2, x2 के बाद x3, x3 के बाद x1। भाई ने फलसफा याद रखना, x1 के बाद आ रहा है x2, x2 के बाद x3, x3 के बाद x1, x1 के बाद x2, x3 के बाद x3। ये सिमेट्री आपने याद रखनी है। भाई देखें x2 के बाद आ रहा है x3, फिर x3 के बाद क्या आएगा? x1, फिर x1 के बाद क्या आएगा? x2 जी। भाई सिमिलरली नो लाइन्स 1 2 3 विल बी कंकरेंट। लाइन कंकरेंट कब होंगे? जब इनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? इक्वल टू, इनका डिटरमिनेंट 0, ये पहला x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट। दूसरी लाइन का x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। भाई पहले थर्ड लाइन का x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। एडिंग R2 एंड RC इन R1। भाई R2 और RC को R1 में जमा कर दें, वी गेट ये 0 0 आ जाएगा, बाकी एज इट इज। भाई आपको पता है अगर एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसका डिटरमिनेंट का तो 0। दिस शो दैट राइट ये 0 है, दस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। भाई अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो लाइंस क्या होंगी? कंकरेंट। दस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। भाई राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होंगे जी? कंकरेंट। दस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। भाई जन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन जी। भाई एक पॉइंट है और एक लाइन है, डिस्टेंस दी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। भाई जब पॉइंट अवेलेबल हो, लाइन अवेलेबल हो, तो डिस्टेंस किस तरह निकलेगा? पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो जी, ऊपर मोड ओवर क्या होगा? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे। भाई पॉइंट से लाइन तक का फासला किस तरह निकालोगे? पॉइंट को लाइन में दर्ज कर देना, एक्स जहाँ पे x1 y की जहाँ पे y1 और ऊपर मोड ओवर क्या होगा? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे। भाई डिस्टेंस d फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन इज गिवन बाय। भाई पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें, ये x1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी
का मोड ओवर क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे भाई पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला किस तरह निकालेंगे, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें, ओवर क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे नाउ वी हैव दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, इसकी मसावत हमारे पास है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू 0, ये एल है। ये पॉइंट है पी, इसके कंपोनेंट x1 y1, हमने इस पी से लेकर ये लाइन तक का फासला निकालना है भाई, इस पी से लेकर लाइन तक का पी से एम फासला चाहिए जी। अच्छा ये लाइन इंक्लिनेशन अल्फा है, यहाँ से एक लाइन हमने पहले ड्रॉ कीजिए इसके एक्स एक्सिस से, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा ना, अगर ये अल्फा और ये 90 है तो भाई ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा होगा नहीं, इस फासले को डी कहते हैं जी। नो क्यू का कंपोनेंट है x1 y2 जी, भाई ये वाला फासला x1 होगा और ये वाला फासला y2 जी, तो भाई टोटल यहाँ से लेकर तक y1 था, तो ये क्या होगा y1 माइनस y2 का मोड जी। तो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट R है जी, फ्रॉम पॉइंट P ड्रा परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस जी, इट मीट्स एट पॉइंट R एंड द लाइन L एट पॉइंट Q जी, एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L जी। भाई यहाँ से एक्स एक्सिस पर मैंने को ड्रा किया, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे मीट करता है R के ऊपर और ये इस लाइन को मीट करता है पॉइंट Q के ऊपर जी, और भैया फिर हमने PM जो है ना परपेंडिकुलर ड्रा किया जी ऑन लाइन L जी। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q बी y2, लेट द ऑर्डिनेट ऑफ Q इज y2, ये यहाँ से आता है फासला फर्ज कर लेंगे y2 है, ऑर्डिनेट ऑफ Q बी y2, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ Q के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे x1 और y2 जी। सिंस Q लाइज ऑन L, Q जो है लाई करता है कहाँ पे, लाइन L पे, सो इट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, तो भाई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इक्वेशन है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इक्वल टू 0, एक्स जहाँ पे x1 पुट करते हैं वाई की जहाँ पे y2 पुट करते हैं जी। भाई एक्स जहाँ पे x1 पुट किया, वाई की जहाँ पे y2 पुट किया, यहाँ से हमने y2 की वैल्यू निकाली, वो निकली माइनस ए x1 माइनस सी ओवर बी। अब फ्रॉम L, ये L हमारे पास ही, आपको पता है कि भाई अगर लाइन हमारे पास है तो उसकी स्लोप का फार्मूला कहते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। भाई टेन अल्फा का होगा स्लोप ऑफ एल होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। भाई स्लोप ऑफ एल क्या होगा, टेन अल्फा से शो करेंगे, भाई स्लोप को टेन अल्फा, क्योंकि इंक्लिनेशन अल्फा तो उसका भैया टेन ले लेंगे तो टेन अल्फा बराबर का स्लोप ऑफ एल होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। भाई लाइन से स्लोप किस तरह निकालते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। नो वी हैव ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है ये बी है, तो ये क्या होगा इसके जब हम बीस का मोड, तो कॉज अल्फा क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बी ओवर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जैसा जी। अब फ्रॉम राइट ट्रायंगल एम क्यू पी, एम पी और क्यू, एम पी क्यू हमारे पास, तो भाई जन ये हमारा डी है, तो भाई जन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा डी ओवर ये पी एम ओवर भैया पी क्यू किसके बराबर कॉज ऑफ अल्फा जी, तो पी एम किसके बराबर होगा पी क्यू कॉज ऑफ अल्फा जी, तो पी क्यू हमारे पास क्या जी वो है y1 मनफी y2 का मोड जी, तो भाई डी हमारे पास क्या होगा y2 मनफी y1 एंड कॉज ऑफ अल्फा जी। आप जरा देखिएगा y2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, y2 की वैल्यू पुट कर देंगे और कॉज अल्फा की वैल्यू निकाली वो पुट कर देंगे। भाई y2 अवेलेबल है, कॉज अल्फा अवेलेबल है, y2 हमारे पास ये था ना माइनस ए x1 माइनस सी ओवर बी, और कॉज अल्फा हमारे पास क्या था बी ओवर भाईजन ए स्केज में बी स्केज कर देती ना हो, भाईजन ये कैंसिल कर दें, तो वी गेट टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, वी गेट ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी का मोड ओवर क्या होगा ए स्केज में बी स्केज कर देता जी। तो भाई डिस्टेंस किसके बराबर निकला है, भाई डिस्टेंस निकला है ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी का मोड ओवर भाई जिनका होगा ए स्केज में बी स्केज का जैसा जी, ए स्केज में बी स्केज का जैसा जी। भाई कॉज अल्फा का होगा डिस्टेंस हमारा होगा पॉइंट को लाइन में दर्ज करने से ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी का मोड ओवर भाई जन ए स्केज में बी स्केज का जैसा जी। भाई जन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, भाई दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आपने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वन लाइन वन ऑफ द लाइन टू द अदर लाइन। भाई आपने दो लाइनों के दरमियान फासला निकालना है, तो आप एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लें
उस पॉइंट से दूसरी लाइन तक का फासला निकाल लें तो वो उसका डिस्टेंस बन जाएगा जी। भाई वी हैव दिस L1 एंड दिस L2, ये फासला निकालें, यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से लाइन तक का फासला निकाल लें तो वो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकल आएगा जी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, भैया लाइंस पैरेलल होनी चाहिए जी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वन ऑफ द लाइन्स टू द अदर लाइन। भाई एक लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेकर उससे दूसरी लाइन तक का फासला निकाल लें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस, भैया ये दो लाइंस हैं, इनके दरमियान फासला निकालना है, L1 है L2 जी। भाई इफ x इज इक्वल टू 1 लाइज ऑन 1 जी। भाई इसको ऊपर 1 ले लें जी, L1 के ऊपर, तो y क्या होगा 3, तो पॉइंट क्या बन गया 1 3 जी। भाई आपने ज़रूरी नहीं कि 1 लें, आप x को कोई वैल्यू रखें उसके रिस्पेक्ट y निकाल लें तो एक पॉइंट बन जाएगा जी। 0 ले लें, -1 ले लें, 2 ले लें, आपकी मर्जी है जी। पॉइंट निकला है जी। अब ये पॉइंट इस लाइन का कॉमन पॉइंट है जी। भाई इसको क्या करेगा जी सेटिस्फाई, इसको क्या करेगा जी सेटिस्फाइड। तो अब आपको पता है आप इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का फासला निकाल लें, वो एक्चुअली डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू L2 क्या होगा, पॉइंट को लाइन में टच करें, x जहाँ पे 1 और y की जहाँ पे क्या करेंगे 3 ओवर क्या होगा x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाकर वी गेट 7 ओवर अंडर 29 जी। दस द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस वो निकलेगा 7 ओवर 29 का स्क्वायर रूट जी। दस द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइन क्या होगा 7 ओवर 29 का रिजल्ट। तो भाई जब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना हो तो इम्पॉसिबल है डायरेक्टली। आप डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकाल सकते हैं इस तरह, ये होगा इज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वन लाइन ऑफ द लाइन्स टू द अदर लाइन। भाई एक पॉइंट ले लें किसी लाइन के ऊपर, उस पॉइंट से दूसरी लाइन तक का फासला निकाल लें, वो एक्चुअली डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।